दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी देने जा रही है। कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है। क्या वो आतिशी होंगे, सौरभ भारद्वाज होंगे या फिर मनीष सिसोदिया होंगे? कौन हो सकता है? लेकिन इस सब के बीच उनकी तरफ से एक बड़ा चुनावी स्टंट भी देखने को मिला है, जहां उन्होंने कहा है कि अब इस्तीफा दे दूंगा जनता जब तक ये नहीं कह देती है कि उनके ऊपर लगाए गए एलिगेशन सही नहीं है, जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। नवंबर में चुनाव करवाए जाइए, उनकी तरफ से अपील की गई है, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव क्योंकि फरवरी में होने हैं, 5 साल का जो कार्यकाल है वो फरवरी में पूरा हो जाएगा अनामिका, लेकिन उनके पहले अपील भी और एक बड़ा चुनावी स्टंट भी। तो इसे आपका स्टैंड कहें, स्ट्रैटेजी कहें या फिर जनता के सामने अपनी छवि को साफ करने का प्रयास, जो आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी पर बीते करीब 1-1.5 साल से, उसको साफ करने का प्रयास के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि वो जनता की अदालत में जाएंगे, जनता ये तय करेगी कि वो कट्टर ईमानदार है या कट्टर बेईमान है। यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कंडीशन लगाई गई है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलें नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ओर से 2 दिनों के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया गया और यह कहा कि सीएम की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता ये ना तय कर ले कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं, बेईमान है या फिर ईमानदार है। इसी के साथ साथ 2 दिनों के बाद जब विधायक दल की बैठक होगी तो उस बैठक में यहां पर और सीधे रुक करते शाजिया इल्मी जी का। शाजिया जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़ा धमाका किया गया है दिल्ली की राजनीति के तौर पर, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? इसे स्टैंड मानती हैं आप या फिर ये मानती हैं कि केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया चुनाव से पहले? जी, धमाका करना और सनसनी फैलाना उनका काम है, वो माहिर हैं। अब सोचिए जरा, 5 महीने रहे हैं जेल में, तब त्यागपत्र देने का नहीं सोचा। अब जब बाहर आ गए हैं और जश्न मना रहे हैं, वो भी जमानत के तौर पर, तो अब देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि अब अपना इस्तीफा देंगे। वो समझ गए हैं कि जमीन उनकी खिसक गई है और वो ये भी जानते हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, वो कोर्ट से तय करेंगे। और वो जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, और उसके चलते, सुनिए, उसके चलते एक बहुत बड़ा ट्रायल होना है और उस ट्रायल के बाद ही डिसाइड होगा कि वो इनोसेंट है कि नहीं। और वो जानते हैं वो गिल्टी हैं, इसलिए फिर से एक नया पैंतरा आजमा रहे हैं। जब देना था इस्तीफा तब दिया नहीं, अब जब जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट होने में शुरुआत होनी चाहिए केस की, तो अब वो इस्तीफा दे रहे हैं और किसी तरह से सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो इसे कहीं ना कहीं इस तरीके से बुनाने वाली है ना कि देखिए, बीजेपी के दबाव में तो इस्तीफा नहीं दिया, हम चाहते थे कि जनता की अदालत में हम खड़े उतरे, इसलिए इस्तीफा दे दिया। और ये बड़ी बात है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहे हैं, अब कोई एक नया मुख्यमंत्री भी दिल्ली को मिलने वाला है। नहीं, ये भी सोचने वाली बात है कि जब 5 महीने जेल में थे तब भी तो काम नहीं कर पा रहे थे। अब इससे जाहिर हो गया है, जो मैं पहले भी कह रही थी, कि सब जानते हैं कि ना तो वो कार्यभार अपना संभाल सकते हैं बतौर सीएम, ना ही कोई फाइल साइन कर सकते हैं, और बहुत ही संगीन और सख्त आरोप हैं और बहुत ही सख्त कंडीशंस हैं। तो वो भी जानते हैं कि जो पूरा है ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है जो उनका बेल है, और असलियत में उनको बाकायदा ट्रायल फेस करना है। तो इसलिए अभी से सिंपैथी लेने के लिए और अगले चुनाव की तैयारी पर नजर रखते हुए वो पूरा माहौल बना रहे हैं। ये बिल्कुल साफ तरीके से जाहिर है, क्योंकि वो जानते हैं कि जल्दी इलेक्शन होंगे और उनको सिंपैथी चाहिए। और कोर्ट में जहां तक ट्रायल की बात है, सब उनका सच का सच और झूठ का झूठ सामने होगा, पानी का पानी और शराब का शराब साबित होगा। तो जाहिर सी बात है, वो अभी से माहौल बना रहे हैं चुनाव के लिए। क्या इसको ऐसे भी देखा जाए शाजिया जी कि जो छवि खराब हुई आम आदमी पार्टी की बीते 1-1.5 साल से, उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर से क्लियर करने का, साफ करने का प्रयास? आपके पास लौटेंगे फिलहाल शुरू तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आज रविवार के दिन इसे सुपर संडे बना दिया है अपने इस स्टैंड के साथ, अपने इस बड़े फैसले के साथ, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो जनता है वो तय करेगी कि मैं ईमानदार या फिर जनता का गुनहगार। 2 दिनों के बाद विधायक दल की बैठक की जाएगी, बैठक में ये साफ हो जाएगा कि अगले कुछ महीनों के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन है, किसको कार्यभार मिलता है। इसी के साथ साथ बड़ी बात दरअसल ये भी कि कुछ दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। तो इन दोनों ही चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना इन दोनों ही राज्यों के चुनाव पर कितना असर डालता है? साथ ही नजरें उस तीसरे चेहरे को लेकर के भी जताई जा रही है, जो तीसरा चेहरा 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाला है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, फिलहाल तो मुख्यमंत्री है, तो क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से आज पार्टी मुख्यालय पर? सुनाते हैं आपको। तो 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं।
और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो जनता के फैसले तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सिसोदिया भी डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, हालांकि पहले से भी वो उनकी ओर से इस्तीफा दिया जा चुका है। तो ऐसे में अगर सिसोदिया भी चेहरा वो नहीं है, तो तीसरा चेहरा कौन सा होगा जिसको विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, जिसके ऊपर दिल्ली का कार्यभार होगा अगले कुछ महीनों के लिए। तमाम चेहरे, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन रिहाई के बाद ये इस्तीफा दांव है चुनाव से पहले, या फिर यूं कहें कि चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है, दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव है, और इन दोनों ही चुनाव से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया, उनकी ओर से ये भी कहा गया, और बहुत सारी बातें आज पहले उनकी ओर से बैकग्राउंड बनाई गई, उनको इनकी ओर से ये कहा गया कि आजकल कोई चपरासी की कुर्सी भी नहीं छोड़ता, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी कुछ दिनों की सरकार चलाने के बाद, तो मुझे कुर्सी का मोह नहीं है। और इसी को उन्होंने जोड़ते हुए ये कहा कि 2 दिनों के बाद वो इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री के पद से। यानी कि जिस तरीके से 177 दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जेल में रहे, तिहाड़ में रहे, लेकिन तब भी जब सवाल पूछे गए उनसे, जब सवाल पूछे गए कि भाई दिल्ली में सरकार आखिर कौन चला रहा है, दिल्ली का आखिर कौन देख रेख कर रहा है, तब भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आने के 2 दिनों के बाद ही उनकी ओर से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया कि वो 2 दिनों के बाद इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तब इस्तीफा नहीं तो आखिर अब क्यों? क्या ये छवि को साफ करने की कोशिश पर है, या फिर 2 राज्यों में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि जो छवि खराब हुई आम आदमी पार्टी की बीते कुछ महीनों में, कुछ सालों में, वो इस छवि के साथ अगर चुनाव में जाते हैं या मुख्यमंत्री के पद पर जाते हैं, तो ये शायद माना जाता कि उन्हें पद का लालच है, कुर्सी का लालच है, लोभ है। लिहाजा आज उनकी ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन नजरें मीनाक्षी इस बात को भी लेकर रहेंगी कि अगले कुछ महीने बहुत खास रहने वाले दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिहाज से भी। ऐसे में तीसरा वो चेहरा कौन सा होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यभार संभालेगा? बिल्कुल, वो बड़ा जो पॉलिटिकल डैमेज हुआ था उससे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ये कोशिश भी मानी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया तक, संजय सिंह तक, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल के अंदर थे। सवाल बाहर उठाए जा रहे थे हर विपक्षी पार्टी के द्वारा कि अगर इतने ही साफ सुथरे हैं तो तमाम बड़े नेता जेल के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। अब ऐसे में उनका कहना है कि मैं खुद जाऊंगा जनता के बीच में, और जो डेप्यूटी सीएम रहे थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, हालांकि बाद में मनीष सिसोदिया, उनको भी लेकर के जाऊंगा, और अब ये जनता अदालत में अपना फैसला सुनाएगी कि मैं सही हूं या गलत हूं, और जब तक जनता ये फैसला नहीं सुना देती है तब तक। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पार्टी मुख्यालय की, जहां अरविंद केजरीवाल कुछ देर पहले जिन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया, इसके बाद वो पार्टी मुख्यालय से निकल रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरें हैं, ये दिल्ली मुख्यालय से अरविंद केजरीवाल पार्टी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद वो निकले हैं।